इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। यदि आपको हमारी यह पूजा विधि पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वट सावित्री व्रत की पूजा में पूजा वाले स्थान पर सबसे पहले बनाया जाता है चौक। यहाँ पर मैं अष्टदल कमल बना रही हूँ। किसी भी पूजा में चौक बनाना या फिर अष्टदल कमल बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप चौक नहीं बना पाते हैं तो आप अष्टदल कमल बना लीजिए। यहाँ पर मैं यह अष्टदल कमल आटे की सहायता से बना रही हूँ। आप ये रंगोली वाले कलर से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही सरल तरीके से अष्टदल कमल बना लिया है और मैंने यहाँ पर हल्दी से थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर दिया है। आप इसको रोली से भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा चौक जो है सुंदर दिखने लगेगा। इसके बाद मैंने वट वृक्ष को चौक पर स्थापित कर दिया है। फ्रेंड्स, मैंने पूजा से जुड़ी सभी सामग्री की वीडियो अपने चैनल पर पहले ही डाल दी है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, मैंने चौक पर डालने के लिए अनाज ले लिया है। अनाज में मैंने यहाँ पर चावल लिए हैं जिसको मैंने पीले कलर से कलर कर लिया है। आप अनाज में गेहूँ, जौ कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर गौर माता बनाई हैं। ये गौर माता मैंने मिट्टी से बनाई हैं। इनको भी हम चौक पर स्थापित करेंगे और इनकी पूजा करेंगे। सबसे पहले हम इन्हीं की पूजा करेंगे, उसके बाद हम वट वृक्ष की पूजा करेंगे। इसके बाद हम गौर माता को रोली लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। इसके बाद हम गौर माता को महावर भी लगाएंगे। महावर लगाने के बाद अब हम उनको सिंदूर लगाएंगे और उनके पैर छुएंगे। आप गौर माता को सुहाग सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम उनको फूल चढ़ाएंगे। गौर माता की पूजा करने के बाद अब हम करेंगे वट वृक्ष की पूजा। इसी तरह से हम वट वृक्ष को चंदन लगाएंगे, रोली लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे और अक्षत चढ़ाएंगे। तो यहाँ मैं उसी तरह से पूजा कर रही हूँ और इनके पत्तों को भी हम इसी तरह से टीका लगाएंगे सबको। यहाँ मैंने वट वृक्ष को रोली चंदन लगा दिया है। उसके बाद हम अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत चढ़ाने के बाद अब हम वट वृक्ष को जल चढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पूजा के लिए हैं 2 खरबूजे जिनको हम चौक पर रखेंगे। हमारे यहाँ ये चौक पर रखे जाते हैं। आपके यहाँ जिस तरह से रखे जाते हो आप उसी तरह से करें। तो यहाँ मैंने 7 पूड़ियों के 2 जोड़े बनाए हैं। तो इनको मैंने पूजा करने से पहले एक बार फिर से गिन लिया है। आप यहाँ पर 7 पूड़ी की जगह 5-5 पूड़ियों के भी जोड़े बना सकते हैं। इसके बाद मैंने 7-7 पूड़ियाँ खरबूजे पर कुछ इस तरह से रख दी हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 सीखें ली हुई हैं नारियल की। इसी तरह से हम 2 सीखें और ले लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर मीठे बरगद बनाए हैं आटे से। इस तरह से हम ये मीठे बरगद इन सीखों में लगा लेंगे। यहाँ हमने 4 नारियल की सीखें ली हुई हैं। हर सीख में मैं 5 बरगद लगाऊंगी। आप 7 बरगद भी लगा सकते हैं। मैंने हमेशा से 5 लगाई हैं तो इनमें मैं 5-5 बरगद लगाऊंगी। तो इस तरह से हमारे पास ये 4 सीखें तैयार हो गई हैं। इनमें से 2 सीखों को एक जोड़ा मानेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 2 जोड़े तैयार हो गए हैं। तो एक जोड़ा हमने पहले खरबूजे पर रख दिया है, दूसरा जोड़ा हमने दूसरे खरबूजे पर रख दिया है। इस तरह से हमारे ये 2 जोड़े तैयार हो गए हैं जिसमें खरबूजा, पूड़ी और बरगद हैं। अब हमने यहाँ पर जो ये 5 मीठे बरगद लिए हैं ये हम बरगद के पेड़ को चढ़ाएंगे। इनको हम इस तरह से बरगद के पेड़ पर चढ़ा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 7 काले चने लेंगे, वो भी हम बरगद के पेड़ पर चढ़ा देंगे। तो यहाँ हमने 7 काले चने लिए हैं, वो भी हमने बरगद के पेड़ को चढ़ा दिए हैं। अब हमने ये जो 2 जोड़े तैयार किए हैं खरबूजे, पूड़ी और बरगद के, इनको हमने वट वृक्ष के सामने रखा है। इनका हम क्या करेंगे बाद में पूजा के बाद वो भी हम बताएंगे। आप पूरे वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब मैंने वट वृक्ष के नीचे एक दीपक जला दिया है। अब मैंने यहाँ पर कच्चे सूत की एक माला बनाई है। इसको आप पीले धागे से भी बना सकते हैं, कच्चे सूत से भी बना सकते हैं। आप इसको सफ़ेद धागे की एक माला बना लीजिएगा। आप उसको हल्दी के पानी में भिगो करके भी पीला कर सकते हैं। इसी तरह की मैंने 2 माला बनाई हैं जिसमें से एक माला मैंने वट वृक्ष को पहना दी है। दूसरी माला पति के द्वारा पत्नी को पूजा करने के बाद पहनाई जाती है। इसके बाद मैंने यहाँ पर फूलों की माला वट वृक्ष को पहना दी है। अब हम वट वृक्ष को फूल भी चढ़ाएंगे।
अब हम वट वृक्ष को फल अर्पित करेंगे। फल में यहाँ पर मैंने केला लिया है, आप कोई भी फल ले सकते हैं। इसके बाद हमने गौर माता को भी फल अर्पित किया है। अब हम वट वृक्ष के पैर छुएंगे, गौर माता के पैर छुएंगे। अब हम वट वृक्ष की फेरी लगाएंगे। फेरी के लिए हमने यहाँ पर कलावे का प्रयोग किया है, आप कच्चे सूत का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ हम वट वृक्ष की 7 फेरी लगाएंगे। आप यह फेरी बैठकर भी लगा सकते हैं, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। आप चाहें तो इनको खड़े होकर भी लगा सकते हैं। वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से करती हैं। इस दिन जो भी विवाहित महिला विधिवत व्रत और पूजा करती है, उनके पति की रक्षा अनेक संकटों से होती है और वैवाहिक जीवन भी सुखी बना रहता है। इस तरह से मैंने यहाँ पर पूरी 7 फेरी लगा ली हैं। अब हम कलावे को हाथ से तोड़ देंगे। अब हम वट वृक्ष के फिर से पैर छुएंगे, गौर माता के फिर से पैर छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद हम वट वृक्ष को दक्षिणा अर्पित करेंगे, आरती करेंगे वट वृक्ष की, गौर माता की भी आरती करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ हमने 2 जोड़े तैयार किए थे, खरबूजे, पूड़ी और बरगद के, जिनको हमने बरगद के पेड़ के नीचे रखा था और बरगद को चढ़ाया था, जिसमें से एक जोड़ा बायने के लिए निकाल दिया जाता है, जिसको आप अपने से बड़े किसी भी महिला को दे सकते हैं, जैसे कि अपनी सास को दे सकते हो, जेठानी को दे सकते हैं। दूसरा जोड़ा पति के द्वारा पत्नी की गोद में रखा जाता है, या फिर स्वयं भी आप अपनी गोद में इसे रख सकते हैं। इस तरह से हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। थैंक यू।